नमस्कार। इस वक्त हम गोहाना में हैं और एक बार फिर ये तमाम लोग हमारे साथ हैं। बातचीत कर लेते हैं, जानने की वो तमाम कोशिशें करेंगे सेक्टर 7 गोहाना के लोगों से कि अब की बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। 15 अगस्त का जो दिन था जश्न का, वो गुजर चुका है। इसके बाद अब एक बार फिर से जश्न का माहौल होने वाला है, क्योंकि चुनाव आ गए हैं। चुनाव में कब किसकी सरकार बनेगी वो जान लेते हैं। क्या कहेंगे आप, गोहाना से अब की बार किसे चुनकर भेजेंगे और हरियाणा में खासकर किसकी सरकार चाहते हैं? हरियाणा में जी कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। क्या वजह मान के चलें, बीजेपी की सरकार अच्छी नहीं है? अच्छी नहीं है जी, ये गरीब का हक में, किसान मजदूर छोटा दुकानदार का हक में बढ़िया नहीं है। तो गोहाना से किसे जिताना चाहेंगे? जो भी जिस कांग्रेस वाले को किसी उम्मीदवार को भी टिकट मिलेगी उसको जिताओगे और जीतेगा वो। लगातार 10 साल तक भाजपा की सरकार रही, अच्छे काम वो गिनाते हैं कि हमने अच्छे काम किए हैं। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि काम अच्छे बीजेपी द्वारा नहीं किए गए, कांग्रेस सरकार अच्छी है, वो आनी चाहिए? देखिए जी, 9.5 साल तक इनने कुछ भी नहीं करा है, झूठी बात करी है। जो भर्तियाँ निकाल ली हैं वो टाइम से पहले निकालनी थी, आचार संहिता लगी है, क्योंकि इलेक्शन हो जाएगा फिर कुछ नहीं है। ये झूठी सरकार है। गरीब किसान मजदूर छोटा दुकानदार हर तरह से इस सरकार से थक चुके हैं। ये अमीर आदमियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गरीब किसान मजदूर का तो एक पैसा भी माफ़ नहीं होता। अडानी अंबानी ऐसे ऐसे लोगों के पैसे माफ। ये जो गरीब हैं बेचारे रोटी खाने के तो मोहताज हो रहे हैं, महंगाई ने मार घरे। ये तो हर एक चीज़ पर जीएसटी लगा दिया है, खाने की चीज़ पर जीएसटी है। देखो जी, गरीबों को तो इनके की सरकार चाहिए, इनके कुछ छूट चाहिए। बाबू जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जिस तरह से सरकार के बारे में बात हो रही है, अभी नायाब सैनी की सरकार चल रही है हरियाणा में, तो क्या देखते हैं अगली सरकार किसकी होनी चाहिए? कांग्रेस की। वजह क्या बताएंगे? वजह क्या जाना है ये बात पर, उसको हम जानते नहीं, इसको किसी की तरफ नहीं जानते उसको। हाँ, 9.5 साल में जो काम किए गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। पूजा करी मूर्तियाँ, हम पूजा जानते नहीं है, झूठी बात है ये सब। पूजा वरी काम करो, और कांग्रेस ने जो करेगी ना वह हम तो उसमें राजी हो बस। चलिए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जिस तरह की बातें की जा रही हैं, तो किसकी सरकार अब की बार होनी चाहिए? हमें बीजेपी की, जो भी बीजेपी को हराएगी उसी को वोट देंगे, चाहे इसमें कोई भी पार्टी आए। बीजेपी के खिलाफ वोट डालना है हमने। तो पहले जो कांग्रेस की सरकारें थी उनके कार्यकाल में कितना विकास मानते हैं? क्या वो लोग अच्छे काम कर पाए? अच्छा काम हुआ, नंबर 1 पे था हरियाणा। लेकिन बीजेपी के आने के बाद तो जातिवाद, ये धर्म, ये मंदिर वंदिर, इसमें कोई विश्वास थोड़ी है आदमी का। जब तक एजुकेशन को ध्यान नहीं देंगे, एजुकेशन के ऊपर, जब तक इस कोई भी सरकार वो फैल रहेगी। दूसरे मुद्दे भी हैं एजुकेशन के अलावा। वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर सरकार को काम करना चाहिए? सरकार काम कर, हेल्थ पे भी काम करना चाहिए सरकार को, बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए, महंगाई पे ध्यान देना चाहिए। गरीब मजदूर आदमी क्या खाएगा? बीजेपी ने तो कोई काम ही नहीं किया ढंग से। बारे में थोड़ा सा बताइए कि देश को आगे ले जा सकती है बीजेपी, तो उसी का ये कुछ जो साथी हैं विरोध कर रहे हैं। किस तरह की सरकार अब की बार चाहिए आप लोग? ये बीजेपी देश को आगे नहीं ले जा सकती, क्योंकि ये जातिवाद में बांट देती है। और युवा जो जवान है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसे स्कूल हैं, स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं, करने लग रहे हैं। और स्वास्थ्य के लिए भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा, जवानों को जैसे ये अग्निवीर की भर्ती है, इनकी तो पेंशन नहीं, और किसी की पेंशन नहीं है। तो बीजेपी तो पेंशन और आरक्षण को ख़त्म कर रही है, साथ के साथ है हमारे बच्चों को वजीफे नहीं दे रही, वजीफों के पैसे भी खा जाती है सरकार है। लेकिन मोदी जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जैसे मोदी जी तो झूठा प्रधानमंत्री है, निकम्मा प्रधानमंत्री है मोदी तो, क्योंकि ये झूठे आश्वासन और झूठ बोलता है हमेशा। हाँ, झूठ का सहारा लेता है ये। और 15,000 कैसे खाते में डालेंगे लोगों को, ये 15 लाख है, वो को किसी का कोई पैसा नहीं आया। ये सब झूठे वादे करते हैं जितने करते हैं। तो ऐसा नहीं है जैसे अब की बार एक बार फिर से बीजेपी को मौका दे दिया जाए तो हो सकता है 15 लाख खाते में आ जाए? नहीं, हम 15 लाख चाहते ही नहीं। हम तो एक ये चाहते हैं बच्चों को रोजगार दे सरकार, और उनको बच्चों हम मतलब इसको सरकार को मतलब गिराना चाहते हैं। बाबूजी, मूलभूत सुविधाओं की यहाँ बात हुई है, लगातार जो बातें हो रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। किस तरह की सरकार अब की बार आपको चाहिए? लोग वोट करेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, और ये कई गरीब आदमी जो है कति पेशा जा रहा है, इतनी महंगाई है। सब्जी सब कमे, इन सिलेंडर है, सिलेंडर आप देख लो ही वे
पहले 1150 का सिलेंडर हो गया, ये बे इन इलेक्शन करके न 500 का देंगे, फार्म भरवाए हैं। तो पहले भी कर्ज कह दी सरकार, 10 साल इन्हें राज कर लिया, झूठ बोल गए न। खट्टर दा मुख्यमंत्री रहा, बैकलॉग पूरा करूँगा SC-BC का, आज तक कोई कार्रवाई नहीं उसके ऊपर। प्रमोशन की SC-BC की कोई कार्रवाई नहीं। अभी जो भारत बंद का आह्वान था, जो SC-BC ST लोगों ने किया था, उसको क्या मानते हैं, क्या वो सफल रहा? कति सफल रहा, हम भी TV देखा, हाँ सब में है, वो कति सक्सेस रहा, बढ़िया रहा। चलिए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जिस तरह से सरकार अभी नई चुनी जा सकती है, चुनाव आ गए हैं, तो इसमें किसकी सरकार होनी चाहिए जो लोगों की अच्छे तरीके से काम कर पाए और मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दे पाए? ऐसा है जी, अब की बार जो है ना बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। लगातार पीछे 10 साल सरकार कांग्रेस की भी थी और उसके बाद बीजेपी की भी रही, तो दोनों सरकारों में कितना अंतर मानते हैं, किसकी सरकार बेहतर? ऐसा है जी, पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम जो है ना उनने जो अपने काम किए थे, वो उन अपने कामों पर जो कोई गलत काम होया है उन अपने कामों पर पछतावा हो चुका है। और अब की बार जो है ना वो बिल्कुल बढ़िया स्टेप उठाओगे और बढ़िया काम करेगी। मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी दोनों मुख्यमंत्री, पहले मनोहर लाल जी थे, अब जो है नायब सैनी जी कार्य कर रहे हैं, तो किस मुख्यमंत्री को अच्छा मानते हैं? ऐसा है जी, ये तो अपनी अपनी सोच की बात है, वो भी ठीक थे अपनी जगह पे, ये भी ठीक है अपनी जगह पे। चलिए, जिस तरह से बातें की जा रही हैं कि कांग्रेस को लाएंगे आप लोग, तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखते हैं? हाईकमान तय करेगी, जो भी मानने की उसी वह हैं। लेकिन एक बात जरूर बतावांगे, जो भूपेंद्र हुड्डा हैं वो सरकार चलाने में ज़्यादा समर्थ हैं। उनके लड़के दीपेंद्र हुड्डा जितना एक साझला नेता है, ऑल इंडिया में कोई भी MP MLA हो उसके बराबर का किसी को नहीं मानते हम लोकल आदमी। एक स्वच्छ साफ सुथरा चरित्रवान है। लेकिन पहले जो मुख्यमंत्री रहे उनके बेटे देख ले, किसी का केस है, किसी का किसी प्रकार की बात है। सबसे साफ छवि का लड़का है दीपेंद्र हुड्डा। ऑल हरियाणा में एक आवाज़ है, 36 बरादरी का, हम सभी बरादरियों के आदमी बैठे हैं, हम मिलजुल कर मोदी वाली बात पर चले, हम एक दिन नहीं बैठ सकते, यहाँ 50-100 आदमी साथ बैठते हैं। हमें 36 बरादरी के भाई आ रहे हैं, हमारे में कोई फ़र्क नहीं है, हम उनकी बात नहीं मान के चलेंगे। जैसे बेरोजगारी की आपने बात कही, तो अभी जो भर्तियां निकाली गई उन भर्तियों को किस तरह से देखते हैं? क्या सरकार वो भर्तियां जो निकाली उनको पूरा नहीं करेगी? जैसे CET का इन एग्ज़ाम लिया और उसमें बच्चे पास हुए, इन SC के लिए 40 नंबर का 38 नंबर का रखा है जैसे एग्ज़ाम, भाई 38 नंबर जो बच्चा लेगा उसको वो पास करेंगे हम। और जो 50 से अबाव भी नंबर ले रहे हैं बच्चे, उनको भी मतलब पेपर में सम्मिलित नहीं कराया इस सरकार ने। कंडीशन पहले क्यों रखते हैं, ये इस बात की कंडीशन रखते हैं, लेकिन वो 50% से भी अबाव बच्चों को नहीं लिया इनने। और मेरिट दिखा कर भाई हम मेरिट पर नौकरी देते हैं, मेरिट साहब कुछ नहीं है इनके अपने ढकोसले हैं। जैसे पीछे HPSC का नागरा सचिव था, वो भी पकड़ा गया इनका रिश्वत के मामले में। घूसखोरी है उन लोगों से, कांग्रेस से फालतू लेते हैं ये लोग। आप अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार हमें चाहिए, लेकिन आपके गोहाना से तो जगबीर मलिक जी मेरे ख्याल से 5वीं-6ठी बार विधायक बने हैं, क्या विकास उन लोगों ने करवा दिया? इन लोगों ने खानपुर मेडिकल बनवा दिया जी, और PhD हाँ गोहाना के अंदर काफ़ी इनने विकास किया है जगबीर मलिक ने। और किसी को भी टिकट दो, हम तो कांग्रेस को भी वोट देंगे जी। गोहाना सेक्टर 7 वासियों से हमने बातचीत की, लगातार बात में ये साफ हुआ है कि अब की बार जो है सरकार को बदला जाएगा, और बदल कर किसकी सरकार आएगी ये भी लगभग इन्होंने साफ कर दिया है कि कांग्रेस को हम वो लोग वोट देंगे। और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कांग्रेस सत्ता में 10 साल बाद दोबारा वापसी कर पाती है। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।